दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने लगभग हमें खोद के देखते हैं थोड़ा सा 1-2 फीट की कितना है, कहाँ तक हमें नहीं मिल पा रहा है। ये अंदर खोदेंगे तो मिट्टी आ रही है, क्योंकि कुछ ही दूर तक ये बालू है। कचरा न होने का फायदा क्या है कि अब तक यहाँ नमी है ना, पानी नमी देख रहे हैं ना। होने का कारण, कचरा ना होने से कितना फायदा है प्राकृतिक को भी, हम लोगों को और यमुना जी को, लेकिन यहाँ पे भी पानी निकल सकता है। हाँ लग रहा है ना। हाँ खोदेंगे तो देखिए अच्छा, एक भी कोई प्लास्टिक या कचरा का जो कण है वो यहाँ पर नहीं मिला है, यानी कि अब हाथ में ठंडा भी लग रहा है, क्योंकि ये देखिए ये पूरा अच्छी जगह है। यहाँ पे क्या है कि ये रेता रिजर्व है। अगर इसके अंदर कचरा रहता, प्लास्टिक रहती, पॉलिथीन रहती, मेडिकल वेस्ट रहती, या जो शराब की शीशियाँ लोग पी के यमुना जी में फेंक देते हैं वो सब रहता, तो अभी हाथों में कांच भी लग गया होता। मेडिकल वेस्ट रहता तो हाथ में लगता, पॉलिथीन रहती तो मिलती। पूरे रेतों को आप, इतना रेता है, कितना होगा ये, 1 कट्टे से ज्यादा होगा। इसको में खोद लिए, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे गांव में नदी है ना, उस नदी में भी इसी तरीके का रेता आता है साफ। इस तरीके से अगर रेता रिजर्व करके रखना है तो पहली बात तो जो 5-7 करोड़ की आबादी है जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, यहाँ से मात्र एक नदी यमुना जी ही गुजर रही है दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर के पास से एक हिंडन भी वो खत्म हो गई है। तो अगर ऐसे कण रोक के रखना और यमुना जी का साफ पानी पीना है तो सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त जो कचरा घरों का, जो फोटो, तस्वीरें, फूल मालाएं, घरों के कपड़े और भी जो चीजें ला के यमुना जी में, चलो घर का जो भी निकला वेस्ट हम ला के यमुना जी में डाल दिए। अंतर जो हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आपने ये देखा, देखिए वहाँ पे प्लास्टिक है और वहाँ पे देखिए पानी, वहाँ पर कहाँ तक पानी आकर के रुक गया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी रेता है, लेकिन प्लास्टिक का कचरा, ये दूध है, मिलेगा दूध की थैली है। उतना खोदा था ना वहाँ पे, यहाँ पे जरा से भी खोद दिए तो मल आ गया। ये देखिए, ये अब ये इसके अंदर जो रेता है ना, इसको पानी मिल पाएगा ना, प्राकृतिक से जुड़ पाएगा, ये प्लास्टिक के अंदर बंद रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये मर जाएगा। अगर इंसान ही है उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए तो कैसे जीवित रहेगा। इंसान को भी तो जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए, खाना चाहिए, वैसे ये कण है, ये सूख गया क्योंकि अब इसमें जान नहीं उड़ रहा। अभी आप वहाँ देखिए, प्लास्टिक, चप्पल का टुकड़ा घरों से, ये सब देख रहे हैं, इसके अंदर रेता भरा हुआ, ये रेता मर चुका है, इसके अंदर जान नहीं है। और वहाँ जो यमुना जी के किनारे रेता था जिसके अंदर पानी था, वो देख रहे थे आप कैसा था, सुंदर लग रहा था, सुंदर लग रहा था। ये हालात है यमुना पे। जिस तरह की सरकार दावा कर रही है कि 1300 टन जो कचरा है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको हटाया गया है, इस तरीके के प्रयास लगातार सरकार को भी करने होंगे। लगातार जो 44 एसटीपी चलाने की बात की जा रही है, एसटीपी की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, उस एसटीपी की संख्या बढ़ानी होगी। बढ़ाने से काम सिर्फ नहीं चलेगा, उसमें सही से उसका इस्तेमाल हो, उसमें पानी जो सीवेज का जा रहा है वो सही से ट्रीटमेंट करा करके ही यमुना में छोड़ा जाए, ये बेहद ज़रूरी है। आम लोगों का जो एक जागृति है, जन जागृति लाना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो इस तरीके जो कचरा हम देख रहे हैं इस तरीके का, सरकार के साथ साथ जिसके भी एरिया में, मैं उन लोगों से सिफारिश करूंगा, अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो आप अपने लिए सरकार से पैसे, चावल, गेहूं मांगते हो ना, तो सरकार के साथ साथ जाके आप चेक कर सकते हो कि ये एसटीपी का प्लांट का पानी सही यमुना जी में जा रहा है कि नहीं जा रहा तो कंप्लेन करिए, सोशल मीडिया पर डालिए, उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। भाई आप एसटीपी प्लांट में इतनी सुविधा मिल रही है तो जो एसटीपी का कर्मचारी वो पानी साफ करके क्यों नहीं दे रहे हैं। लाखों का खर्चा होता है, लाखों का खर्चा, लाखों के लोगों की सैलरी जाती है, ढेर सारे अधिकारी उसमें पोस्ट नियुक्त किए जाते हैं। तो आप आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि यमुना के लिए आवाज उठाओ और उसको जाके चेक करो आपके एरिया में अगर एसटीपी प्लांट है। भाई आप एसटीपी से पानी साफ करके क्यों नहीं यमुना में डाल रहे हैं, गंगा में क्यों नहीं डाल रहे हैं। इसी पानी से हम सब्जियां पियेंगे, सब्जी खाएंगे, हमारे गाय जो भैंस है वो पानी पियेंगी, हम फिर उसके दूध पियेंगे, उसके कारण हमें तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो ये स्थिति यहाँ पे दिखाया हमने आपको किस तरीके के हालात हैं यमुना पे, और जरूरी है जन भागीदारी की, जरूरी है जो सरकार झूठे दावे करते हैं उसको रोका जाए, जो नियम है उसको ठीक से पालन कराया जाए, जो एसटीपी है उसको ठीक कराया जाए, जो पानी सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में लाया जा रहा है उसको रोका जाए। इस तरीके के तमाम प्रयास जब तक नहीं होंगे तब तक यमुना साफ नहीं होगी। लेकिन प्रकृति अपने आप को हील करती है, प्रकृति अपने आप को ठीक करती है, उसका परिणाम है कि यमुना में आज पानी ज़्यादा है और यमुना अपने आप को ठीक कर रही है। देखना आगे ये है कि किस तरीके से यमुना साफ हो पाती है। कैमरा में हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में जब से भाजपा की नई सरकार आई है वो लगातार कोशिश में है कि यमुना को
साफ किया जा सके, यमुना को साफ सुंदर बनाया जा सके और उसको अपने जो अव्वल रूप पहले था, उनका जो पौराणिक इतिहासों में था, उस तरीके का रूप जो है बनाया जा सके। इसके लिए एक प्रयास किए जा रहे हैं, कई मशीनें लगाई गई हैं जो यमुना को साफ कर रही हैं और दावा है कि बीते 10 दिनों में लगभग 1300 ऐसे जो पदार्थ थे, जो वेस्ट था, जो सॉलिड वेस्ट था, उसको हटाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? यही दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ यमुना के दूसरे साइड यानी कि कालिंदी कुंज के साइड में, और आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको सफ़ेद सा जो पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये कचरा है और इसको साफ करना इतना मुश्किल हो सकता है कि सरकार के नाको चने दबाने पड़ सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको छू के दिखाऊंगा, उठा के दिखाऊंगा कि आम जनता ने, मानव सभ्यता ने जिस जीवनदायिनी यमुना का वर्णन पुराणों में है, भगवान कृष्ण की कहानियों में है, राधा की प्रेम की जुबानियों में है, वहाँ पर इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की दुर्दशा जो है, किस तरीके से यमुना की हुई है। ये पूरा आप घर से निकला हुआ वेस्ट है, साथ ही कंक्रीट है, जो हम घर से जो कंस्ट्रक्शन का काम हम करते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम के बाद जो कचरा निकलता है, वो कचरा यहाँ पर फेंका गया है, यानी कि किसी तरीके से डंप किया गया है। क्योंकि इतना ज़्यादा इस तरीके का कचरा तो नहीं आ सकता। प्लास्टिक हो सकता है कि लोगों ने फेंके होंगे, प्लास्टिक हो सकता है कि बहकर भी आया हो, लेकिन ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये कंकर, ये ईंट जो आपको दिखाई दे रही है, ये ईंट मानव सभ्यता द्वारा यहाँ रखे गए हैं और यमुना को ब्लॉक कर दिया गया है। यमुना रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है, यमुना अपने आप को हील करे। लेकिन यमुना कई बार इस बात का सबूत दे चुकी है कि यमुना को साफ करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। यमुना को साफ करने के लिए बस थोड़े से प्रयास किए जाएं और यमुना साफ हो जाएगी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये देखेंगे जो अभी कुछ दिनों पहले तक यमुना में पानी नहीं था, लेकिन अभी पानी बहुत अच्छा बहाव के साथ बह रहा है। यहाँ पे हम TDS नापेंगे कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड वो कितना है, क्योंकि अब देखेंगे पारदर्शिता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी के अंदर ये जो ईंट है, ये ईंट, ये पॉलीथीन और ये कंक्रीट, ये सब इतने अंदर तक बैठा हुआ है कि यमुना को ये साफ होने नहीं दे रहा है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज ही नहीं होने दे रहा है। दुर्गा जी हमारे साथ में हैं, यमुना पे काम कर रहे हैं। क्या लाए हैं ये दुर्गा जी? ये शंकर भगवान की मूर्ति है। अरे ये कोई भगवान का भक्त था, देख रहे हैं आप, शंकर भगवान का कोई भक्त था जो कि छोड़ के प्रभु को चला गया है। अब अभी मिले हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो धर्म है इनको रखना, सुरक्षित कहीं रखना, लेकिन भगवान का कोई अच्छा भक्त रहा होगा कि जब यमुना जी की दशा नाले में थी तो लोग लाके इसमें भगवान को फेंक के चले गए। अभी आप बोलोगे तो लोगों को बुरा भी लगेगा। किसी भी नदी में, किसी भी जल वाली जगह पे कहीं भी नहीं पुराणों में लिखा है कि आप गंगा यमुना में ऐसी चीज़ें ला के प्रवाहित करो कि जिससे उनको खुद ही नुकसान पहुँचे। अगर आप हमें कोई गलत चीज़ दोगे तो हम आपसे प्रसन्न रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। उसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव, आपसे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उसी तरह ये जो नदी है, जो गंगा जी हैं, ये जो यमुना है, यमुना में जो हम घरों का जो वेस्ट ला के फेंक रहे हैं, तो इससे यमुना खुश नहीं हो रही है। फूल मालाएं हो गए, जो नारियल चढ़ाते हो, कुछ भी फेंक रहे हो यमुना जी में, यमुना जी नाराज ही होंगी, आपसे खुश कभी नहीं हो सकती। और नाराजगी आपका, अगर घर का कोई शख्स नाराज हो जाता है तो आपका उसका दुर्व्यवहार कैसा लगता है, वैसे ही यमुना जी जब नाराज हो जाएंगी, अभी तो कम ही नाराज है, जब पूर्ण रूप से नाराज हो जाएंगी तब आप देखेंगे कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, यमुना के प्रकोप से, यमुना को दुख देने से, यमुना को ठगने की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार चली गई और यमुना के वजह से ही नई सरकार जो भाजपा की आई है वो आई। क्या लगता है कि उस तरीके से अगर साफ करने में जो कोशिश किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? जब रेखा गुप्ता जी को कोई नहीं जानता था तो यमुना जी ने उनको CM बना दिया। बस उन्होंने एक प्रण लिया मोदी जी के कारण कि मैं यमुना को साफ करूंगी, और आते ही तुरंत उन्होंने ये कार्य किया। और सोचिए, जब उन्होंने एक प्रण से सरकार पलट जाई, तख्त पलट गया, पिछली सरकार गिर गई, तो जो लोग यमुना जी के साथ में गलत कर रहे हैं उनका क्या होगा? नई सरकार बनी है, इस डर से कहीं उनकी सरकार 5 साल में पलट ना जाए, तुरंत ही उन्होंने काम करना चालू कर दिया यमुना जी के ऊपर। दुर्गा जी, किस किस तरीके की गंदगी यहाँ पर है, हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएंगे, दर्शक भी इस चीज़ को देखे कि ये जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये घरों का कचरा है, ये घरों का वेस्ट है, कोट है। ये देख सकते हैं, कोट, अपना कोई कोट पहना, जैकेट, और बाद में जब उसको नहीं पहन पाया
तो लाके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया कि हे मैया आप लोग पहन लो। अरे भैया, आपको अगर मैया को कुछ देना ही है तो पहना हुआ कोट क्यों दे रहे हो? ऐसा चीज लाके दो जो कण होते हैं, इनकी सफाई करो, इनकी देखभाल करो, सुरक्षा करो। माता को कोट और ये खजानों की आवश्यकता नहीं है कि जो लाके फूल पत्तियां आप यमुना जी में डाल रहे हो। इधर ये सीमेंट की बोरी है, ये सीमेंट की बोरी है।